एक आदमी ने अपराध कर दिया तो बादशाह ने उसको सजा दी, या तो 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले। आपको और हमें भी चुनना पड़े तो आपको और हमें सबको पता है पहले क्या चुनेंगे। उसने भी वही चुना, भाई प्याज ही खा लूंगा साहब, मेरी कोड़े की हालत नहीं है। प्याज चालू किया, 1 2 3 4 10 12, आंखों में से नाकों में से पसीना चालू हो गया। प्याज नहीं, कोड़े कोड़े खा लूंगा, मैं प्याज नहीं खाऊंगा। 1 2 3 4 बस, कोड़े नहीं, प्याज। उसने वापस चालू किए प्याज, 5 10 15 20, सब धुआं निकलने लग गई। प्याज नहीं, कोड़े, कोड़े खा लूंगा, कोड़े। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। मैं आपसे कहता हूं ऑप्शन कितना था? कोई एक खा ले रे। जो कईयों के चक्कर में रहते हैं वो किसी के ही नहीं होते। आप खेलने वाले या खेल बदलने वाले? आप खेलने के लिए आए या खेल बदलने के लिए आए? और आपको पता है सच में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल बदल के जाते हैं। सच में कुछ ऐसी पारी होती है जो खेल की पूरी परिभाषा बदल देती है। उधर से कोई आता है और जब 6 बॉल पे 6 छक्का मारता है तो खेल की परिभाषा बदलता है। उधर से जब कोई आता है और वनडे में 200 रन बनाता है तो खेल की परिभाषा बदलती है। भैया हर आदमी खेलने नहीं आता, कई लोग खेल बदलने के लिए आते हैं। और आदमी को यह डिसाइड करना है कि भैया मैं इधर खेलने के लिए आया हूं या नया खेल पैदा करने के लिए आया हूं। एक नई परिभाषा, मैं आया क्यों? भाई हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि तुम दोस्ती आज अगर तुमको दोस्ती प्रूव करनी, मैंने कर देंगे। क्या करना है बताओ? कहा कुछ नहीं करना है, एक पीना एक पैक। शर्त लगी है मेरी कि आज मैं अवध को एक पैक पिला के रहूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, शाम को मिलो, मैं तुम्हारे लिए 2 पीऊंगा और तुम्हारे अगर जीवन की बात आ जाएगी तो पूरी बोतल रख देना। बड़ा खुश हुआ। शाम को सब लोग मिले, बैठे। मैंने कहा लेकिन आज दोस्ती सिर्फ मैं ही प्रूव नहीं करूंगा, तुम भी करोगे? हाँ हम भी करेंगे। हम गए, एक गिलास नाली का पानी निकाल लाए। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे पर कुछ नहीं कर सकती। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब? काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले? अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। गांधी जी को तैयार होने में लगती थी 30 सेकंड, था ही क्या? भारत माता की जय। 30 सेकंड। और रविंद्रनाथ टैगोर को लगती थी 40 मिनट। तो लोगों ने पूछा भाई साहब वो देखो 30 सेकंड में बाहर आ जाते हैं, आपको 40 मिनट लगती है सजने संवरने में, क्या नाटक है? मेरी ये जिम्मेदारी है क्योंकि मैं विदेशों को संभाल रहा हूं, मैं उन डेलीगेट्स को संभाल रहा हूं जो भारत को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो भारत 30 सेकंड वाला रिप्रेजेंट हो गया तो दिक्कत आएगी। सज के संवर के खड़ा होना चाहिए भारत। यह है रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब दोनों की विचारधारा, अपना अपना काम था। गांधी जी त्यागी थे भाई, उनका अलग लेवल था, लेकिन वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन लोगों के सामने। तो फिर पहला इंप्रेशन बहुत बड़ा फर्क पटकता है, इसलिए जरूरी है।